नमस्कार मित्रों, आप सभी का भगवान गुरु यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम इस चैनल पर राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदायों पर चर्चा कर रहे थे। इससे पूर्व के वीडियो में राजस्थान के जितने भी संत संप्रदाय हैं, चाहे वह निगुण हो, चाहे वह सगुण हो, चाहे वह शिव संप्रदाय हो, हमने संत संप्रदायों का संपूर्ण परिचय इससे पूर्व के क्लास में जान चुके हैं। साथ ही बच्चों, आप ध्यान रखेंगे कि आपने इससे पूर्व की क्लास नहीं देखी हो तो आप जस्ट इनसे पूर्व की क्लास देख ले, ताकि आप लोगों के संत संप्रदाय का पूरा मैटर समझ में आ सके। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो डायरेक्ट सीधे निर्गुण संप्रदाय पढ़ने जा रहे हैं। निर्गुण संप्रदाय में भी बच्चों हम एक एक संप्रदाय का विस्तार से अध्ययन करेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे, ताकि परीक्षा के अंतर्गत ये जानकारी हम लोगों के काम आ सके। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के प्रमुख निर्गुण संप्रदाय। ध्यान रखना है कि हम जो सबसे पहले पढ़ रहे हैं वो कौन से संप्रदाय पढ़ेंगे? निर्गुण संप्रदाय, राजस्थान के प्रमुख निर्गुण संप्रदाय। कभी कभार प्रश्न डायरेक्ट यूं ही पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा सगुण है और कौन सा निर्गुण है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर राजस्थान के प्रमुख निर्गुण संप्रदाय, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के प्रमुख निर्गुण संप्रदाय। अब राजस्थान के प्रमुख निर्गुण संप्रदाय में भी सबसे पहले बच्चों हम जो पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं, पहला संप्रदाय, उसका नाम है दादू संप्रदाय। ध्यान रखेंगे, दादू संप्रदाय। तो आप सबसे मोटे रूप से तो ऐसे ध्यान रखें कि जो दादू संप्रदाय है वो कौन सा संप्रदाय है? दादू संप्रदाय राजस्थान का निर्गुण संप्रदाय है। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि निर्गुण संप्रदाय में साधन की आवश्यकता नहीं होती है। निर्गुण संप्रदाय में भक्ति के लिए मूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। माला मूर्ति पूजा का ये क्या किया करते हैं? विरोध किया करते हैं। ऐसा आप ध्यान रखेंगे। तो दादू संप्रदाय है जो निर्गुण संप्रदाय है। दादू जी को भी मैं कह दूं कि ये इनकी सबसे प्रिय वस्तु को भी दे दिया करते थे। अगर इनसे कोई मांगता और इनके सबसे प्रिय वस्तु को भी दे दिया करते थे, इसलिए क्या कहलाए? दादू कहलाए। इनके पीछे दयाल भी लगते हैं, बड़े दयालु थे, इसलिए इनको क्या भी कहा जाता है? दादू दयाल कहा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों दादू संप्रदाय। देखो, दादू संप्रदाय में सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं बच्चों, वो पढ़ते हैं संस्थापक, कि दादू संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न आपका हो सकता है। तो आप यहाँ से ध्यान रख लेंगे कि दादू संप्रदाय के जो संस्थापक है वह स्वयं दादू दयाल हैं। ध्यान रखेंगे, दादू संप्रदाय के जो संस्थापक है वह स्वयं कौन है? दादू दयाल। बच्चों, दादू दयाल में ध्यान रखना है, दादू क्यों कहा जाता है? प्रिय वस्तु दे दिया करते थे। दादू क्यों कहा जाता है? प्रिय वस्तु को भी क्या करते थे? दे दिया करते थे। प्रिय वस्तुओं को भी दे दिए जाने के कारण आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के ऐसे संत हैं जिनसे कोई कुछ भी मांग ले, वो उनकी सबसे प्रिय वस्तु को भी दे दिया करते थे। वो कौन है? तो ऐसे बच्चों संत दादू जी ही हैं। ध्यान रखेंगे, दयाल, दयाल में आप ध्यान रखेंगे इन्होंने कभी क्रोध नहीं किया। दादू जी ने कभी क्रोध नहीं किया, और कभी क्रोध नहीं करने के कारण ये दादू जी को क्या कहा गया है? दयाल कहा गया है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। तो दादू संप्रदाय के जो संस्थापक हैं बच्चों, वह कौन है रे? दादू दयाल। इसके बाद बच्चों अपन को ध्यान रखना होता है प्रमुख पीठ। हम दादू जी के संपूर्ण जीवन की बातें करेंगे, कई सारे नियमों की बातें करेंगे, लेकिन पहले हम प्रश्न देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। प्रमुख पीठ, और दादू संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है कहाँ पर? नरेना। बच्चों, इसी नरेना को क्या भी बोला जाता है? नारायणा जयपुर। नरेना या नारायणा जयपुर, यहाँ पर इनकी क्या है रे बच्चों? प्रमुख पीठ है। ये आपको ध्यान रखना है कि दादू संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ आपको देखने को मिलेगी वह कहाँ पर मिलेगी? नारायणा जयपुर में मिलेगी। बच्चों, आपको फिर ध्यान रखना है अन्य नाम। देखो, अभी ऐसे नहीं करना है, मैं पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा दादू जी के बचपन से लेकर के अंत तक के, और किस प्रकार इन्होंने संत संप्रदाय स्थापित किया। दादू संप्रदाय का अन्य नाम आपको ध्यान रखना है निपक संप्रदाय। बहुत बढ़िया नॉलेज की बात हो सकती है कि दादू संप्रदाय का अन्य नाम क्या है? निपक संप्रदाय। दादू संप्रदाय को क्या भी कहा जाता है रे बच्चों? निपक संप्रदाय भी कहा जाता
होता है। बच्चों अब हम बातचीत करते हैं दादू जी के जीवन से संबंधित। तो दादू जी का जो जन्म होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। दादू जी का जो जन्म हुआ वह दादू जी का जन्म कब हुआ? तो फाल्गुन शुक्ला अष्टमी के दिन, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये केर परीक्षा में इस प्रकार नहीं पूछते हैं, लेकिन नॉलेज की दृष्टि से आप ध्यान रखेंगे कि फाल्गुन शुक्ला अष्टमी के दिन। अगर हम सन की भी बच्चों बातचीत करते हैं तो सन 1544 ईस्वी में, कहाँ पर? 1544 ईस्वी में। और जन्म होता कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ पर होता है? अहमदाबाद गुजरात में। दादू जी का जो जन्म हुआ था बच्चों वह कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद गुजरात में हुआ था सन 1544 ईस्वी के अंतर्गत। बच्चों में बता दो यहाँ पर लोक मान्यता, और ये जो लोक मान्यता है इसी लोक मान्यता को दादूपंथी लोग भी मानते हैं। लोक मान्यता क्या है कि ये बक्से में बंद साबरमती नदी में मिले थे। बक्से में बंदे, ये बक्से में क्या थे बच्चों? बंद थे। और बक्से में बंद किस में बह रहे थे? ये साबरमती नदी में। साबरमती नदी अब आप समझ गए, गुजरात में बक्से में बंद साबरमती नदी में, साबरमती नदी में लोधी राम किसको मिले? लोधी राम। और ये लोधी राम कौन था बच्चों? ये सारस्वत ब्राह्मण था। लोधी राम सारस्वत ब्राह्मण को ये इस प्रकार नदी में एक बक्से में बहते हुए मिलते हैं। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है बच्चों, में आपको बता दूं कि ये जो लोधी राम है, ये लोधी राम बुड्ढन दास के पास आता जाता रहता था। लोधी राम के विवाह के कई वर्ष उपरांत भी से कोई संतान नहीं होती है, तो बुड्ढन दास जी जो स्वयं दादू जी के भी गुरु हुए हैं, वह लोधी राम जी को आशीर्वाद दे देते हैं कि तुझे साबरमती नदी में बहता हुआ पुत्र मिलेगा और तेरी इच्छा क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। तो ये प्रतिदिन लोधी राम साबरमती नदी के किनारे आता और जाता रहता। इसने कभी भी ऐसे बक्से को उसमें बहता हुआ नहीं देखा, लेकिन एक दिन इसने उस बक्से को बहता हुआ देखा तो पानी में जाकर के बक्से को निकाला और खोल करके देखा तो एक छोटा सा नन्हा सा बालक उसमें था बच्चों। और वही बालक कौन थे? वही बालक संत दादू थे। बच्चों संत दादू के बचपन का नाम जो रखा, यहां से भी ध्यान रखेंगे, बचपन का नाम लोधी राम ने इनका नाम क्या रखा था? बचपन का नाम। अब देखो गुजरात में अहमदाबाद में किस प्रकार के नाम रखे जाते हैं, तो इनके बचपन का नाम था बच्चों महाबली। ध्यान रखेंगे दादू जी के बचपन का नाम क्या था? महाबली। जबकि दादू जी का उपनाम क्या है? राजस्थान के कबीर। ध्यान रखेंगे इनके बचपन का नाम था महाबली, और महाबली सब कुछ दे दिया करते थे इसलिए दादू कहलाए। और महाबली को कभी क्रोध नहीं आया, इतने बलशाली होकर के भी कभी क्रोध नहीं आया बच्चों, इसलिए क्या कहलाए? दयाल कहलाए। तो एक बार आप पुण्य ध्यान रखेंगे, दादू संप्रदाय ये राजस्थान के निर्गुण संप्रदायों में से है। इसके संस्थापक संत दादू दयाल जी हैं। प्रमुख पीठ नरेणा जयपुर, जिसे नारायणा जयपुर भी कहते हैं। दादू संप्रदाय को हम निपक संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। जन्म इनका जो होता है फाल्गुन शुक्ला अष्टमी के दिन सन 1544 ईस्वी के अंदर अहमदाबाद गुजरात में होता है। बच्चों ध्यान रखेंगे लोक मान्यताओं के अनुसार, और जो लोक मान्यता है इसी लोक मान्यता को दादू संप्रदाय के आज के शिष्य भी यही मानते हैं कि दादू जी की कोई जाति नहीं है, दादू जी का कोई धर्म नहीं है। दादू जी तो क्या है? बक्से में बंद एक साबरमती नदी में बक्से में बंद ऐसे जाते हुए तैरते हुए बहते हुए मिले थे। किसको मिले थे? लोधी राम नामक सारस्वत ब्राह्मण को। फिर हम आगे बात करेंगे जब इन्होंने दुनिया का कार्य किया, उस वक्त पीताम्बर भड़तवाल ने, डॉक्टर पीताम्बर भड़तवाल ने केवल दादू जी को दुनिया जाति का मुसलमान बताया है। बाकी पूरे के पूरे दादूपंथी ने क्या बताते हैं बच्चों कि इस प्रकार लोधीराम सारस्वत ब्राह्मण को ये क्या किए थे? मिले थे। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर दादू जी के जीवन की बातें हम आगे करते हैं। शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। अब देखो बच्चों संत हैं, और मैंने आपको इससे पूर्व के वीडियो में बताया था कि संत और लोक देवताओं में क्या अंतर होता है। हम लोक देवता किसे कहते हैं और संत किसे कहते हैं, काफी अच्छे तरीके से हम लोगों ने सीखा था। तो अब इसके बाद होता क्या है कि इनका तो जन्म तो हो गया, और जन्म होने के बाद बच्चों ध्यान रखेंगे अब क्या करेंगे कि ये दीक्षा लेंगे। देखो दीक्षा का बहुत महत्व होता है। जिसने दीक्षा नहीं ली वह, मैंने गुरु पूर्णिमा की कहानी में आपको सुनाया था दीक्षा का क्या फल होता है, आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो दीक्षा किन से ली? जिनसे दीक्षा लेंगे वो इनके क्या होंगे? गुरु होंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गुरु।
दादू जी के गुरु कौन हुए? तो आप देखिए कमेंट करके बताओ किन किन को पता है कि दादू जी के गुरु कौन है। अभी मैंने वीडियो में भी पूर्व में नाम लिया था गुरु। बच्चों इनके गुरु का नाम है बुड्ढन दास, बुड्ढन दास। और इन्हीं बुड्ढन दास को बोला जाता है वृंदावन दास, वृंदावन दास। 11 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने बुड्ढन दास इन्हीं वृंदावन दास से क्या ले ली बच्चों? दीक्षा ले ली। ऐसा आपको ध्यान रखना है, क्या ले ली? दीक्षा ले ली। देखो इन्होंने दीक्षा कौन से वर्ष में ली थी, ध्यान रखेंगे 11 वर्ष। 11 वर्ष की अवस्था में इन्होंने दीक्षा लेकर के संन्यास ग्रहण कर लिया था, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो इनके गुरु कौन हुए? बुड्ढन दास, वृंदावन दास। बच्चों में फिर बता दूं इनका उपनाम, क्योंकि यहां से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है दादू जी का उपनाम क्या है? तो दादू जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर। दादू जी को राजस्थान का कबीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने भी आम बोलचाल की भाषा का उपयोग किया था। ध्यान रखेंगे, आम बोलचाल, अपने प्रवचनों में आम बोलचाल का क्या किया था? प्रयोग किया था। और आम बोलचाल का प्रयोग करने के कारण ये दादू जी को क्या कहा गया है? राजस्थान का कबीर कहा गया है। बच्चों ऐसा आप ध्यान रखेंगे। 11 वर्ष की अवस्था में दीक्षा लेने के बाद ये सबसे पहले कहाँ आते हैं? ध्यान रखेंगे, सबसे पहले राजस्थान में आए सिरोही। अरावली पर्वतमालाओं से होते हुए कहाँ चले जाते हैं? फिर ये गए बच्चों अजमेर। अजमेर से बच्चों ये कहां पर गए? अजमेर से ये गए नागौर। कहां गए? नागौर। नागौर के बाद ये कहां पर गए? नागौर के बाद ये राजस्थान में गए बच्चों कल्याणपुरा। ध्यान रखेंगे, कल्याणपुरा के बाद ये राजस्थान में कहां गए? कल्याणपुरा के बाद बच्चों ये राजस्थान में सांबर गए। कहां पर गए? सांबर गए। और बच्चों इसी सांबर के अंदर क्या होता है कि यहां पर ये रह करके दुनिया का कार्य करते हैं। सांबर में दादू जी किसका कार्य करते हैं? दुनिया का कार्य करते हैं। और सांबर में रहकर के इन्होंने जब दुनिया का कार्य किया और इस प्रकार के साक्ष्य हमें मिले, तो डॉक्टर पीताम्बर भड़कवाल ने, ध्यान रखेंगे आप, डॉक्टर पीताम्बर, बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है बड़ी बड़ी परीक्षाओं के लिए, किनको दुनिया जाति का किसने कहा है? तो सांबर के अंदर दादू जी ने दुनिया का कार्य किया, इसलिए डॉक्टर पीताम्बर भड़कवाल, ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर पीताम्बर भड़कवाल ने इन्होंने किस जाति का माना है? दुनिया जाति का। ध्यान रखेंगे आप, डॉक्टर पीताम्बर भड़कवाल ने दादू जी को किस जाति का माना है? दुनिया जाति का माना है। क्यों माना है? क्योंकि इन्होंने सांबर के अंदर क्या किया था बच्चों? दुनिया का कार्य किया था। इसी सांबर के अंदर रहते हुए ध्यान रखेंगे आप, सन 1574 में दादू जी ने इसी सांबर में रहते हुए सन 1574 ईस्वी को एक संप्रदाय की स्थापना की जिसका नाम था ब्रह्म संप्रदाय। ध्यान रखेंगे आप, दादू जी ने 1574 में सांबर में क्या किया? एक ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। बच्चों यही ब्रह्म संप्रदाय आगे चल करके क्या कहलाया? यही ब्रह्म संप्रदाय दादू जी के द्वारा स्थापित होने के कारण आगे जाकर के दादू संप्रदाय के नाम से जाना गया। ध्यान रखेंगे, दादू संप्रदाय की स्थापना कब की गई थी? 1574 ईस्वी में। किस नाम से की गई थी? ब्रह्म संप्रदाय के नाम से। और ये स्थापना कहां पर की गई थी? तो बच्चों ध्यान रखेंगे, ये स्थापना सांबर में की गई थी। दादू जी जब सांबर थे तभी इन्होंने क्या कर दिया था बच्चों? इस संप्रदाय की स्थापना कर दी थी। संप्रदाय की स्थापना के साथ ही बच्चों सांबर में इन्होंने क्या किया? प्रथम उपदेश दिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दादू जी ने राजस्थान में प्रथम उपदेश कहां पर दिया था, तो दादू जी ने राजस्थान में प्रथम उपदेश बच्चों कहां पर दिया था? सांबर, जयपुर में दिया था। ऐसा आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों आपको मैं बता दूं कि वहां दादू जी का क्या किया गया? वहां के मुसलमानों ने, ध्यान रखेंगे आप, वहां के मुसलमानों ने दादू जी का विरोध किया। वहां के मुसलमानों ने दादू जी का विरोध कर दिया। मुसलमानों ने दादू जी का विरोध किया, दादू का विरोध किया, क्योंकि इन्होंने जब वचन दिए, इन्होंने प्रवचन दिए, उनमें इन्होंने क्या किया कि मुसलमानों के अंदर जो बुराइयां व्याप्त थी, जो मुसलमानों की बुराइयां थी, उनको सभी के सामने इन्होंने बोल दिया। इससे वहां के मुसलमान नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर के दादू जी का क्या करते हैं बच्चों? विरोध करते हैं। इसके बाद दादू जी, ध्यान रखेंगे, सांबर के बाद नंबर 6 पर ये कहां पर आ गए? उसके बाद राजस्थान में बच्चों ये आमेर आ गए। कहां आ गए?
आमेर आ गए। ध्यान रखेंगे आप, आमेर में इनकी जो मुलाकात होती है वह किससे होती है? भगवंत दास से होती है। किससे होती है? भगवंत दास। साथ में बच्चों आप ध्यान रखेंगे, भगवंत दास के बाद एक और नाम है मान सिंह। इस प्रश्न को आप ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संत दादू किनके समकालीन थे? संत दादू को आमेर में आश्रय किसने दिया था? सबसे पहले तो किसने दिया था? भगवंत दास ने। उनके बाद कौन बनते बच्चों? मान सिंह। तो ध्यान रखेंगे, भगवंत दास और मान सिंह, आमेर में इनकी मुलाकात भगवंत दास से हुई थी। लेकिन आपसे पूछ ले कि किनके समकालीन थे, तो भगवंत दास और मान सिंह के ये क्या थे बच्चों? समकालीन थे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर दादू जी को भी आमेर से हम आगे बढ़ाते हैं और कई सारी बातें हम करेंगे, लेकिन आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। अब देखो, दादू जी अभी आमेर में है। अब आमेर में रहते रहते होता क्या है बच्चों कि 1585 ईस्वी की बात है। 1585 में फतेहपुर सीकरी के अंदर कौन आता है रे? अकबर आता है। और इनके ये भी इन राजाओं के साथ भगवंत दास, मान सिंह तो खास व्यक्ति थे अकबर के। अकबर तो मान सिंह को फरजंद कहा करता था। फरजंद का मतलब होता है पुत्र। क्या होता है रे? पुत्र होता है। तो अकबर तो इन्हें क्या कहा करता था? पुत्र कहा करता था। तो इनका जाना पिक्षी था। तो इनके साथ ये भी क्या करते हैं? दादू जी भी अकबर से मिलने चले जाते हैं। दादू जी तो गए, लेकिन वहां से हमारी परीक्षा में क्या आ जाता है? प्रश्न आ जाता है। कैसे आ जाता है कि राजस्थान के ऐसे संत जिनके वचनों से अकबर भी प्रभावित थे, या राजस्थान के ऐसे संत जो अकबर से मिले थे। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, आमेर रहते हुए सन 1585 में, ये आपको ध्यान रखना है, आमेर रहते हुए सन 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी गए। कहां पर गए? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। और इनकी मुलाकात किससे हुई? यहाँ पर अकबर से मिले। किससे मिले? अकबर से मिले। कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि अकबर से मिलने वाले राजस्थान के संत कौन से हैं? तो बच्चों ध्यान रखेंगे, अकबर से मिलने वाले राजस्थान के संत दादू दयाल जी है। जब संत दादू दयाल वापस अकबर से मिलकर के आते हैं, तब इनको लगता है कि अकबर क्या है? निरक्षर हैं। संत दादू ने अकबर को निरक्षर, बिना पढ़ा लिखा कहा है, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। तो सन 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी गए और इनकी मुलाकात किन से होती है बच्चों? अकबर से होती है। जैसे ही फतेहपुर सीकरी से वापस आए, तो वापस आकर के कहां पर रहने लगे? नारायणा जयपुर में रहने लगे। नारायणा जयपुर आ गए। फतेहपुर सीकरी से कहां आ गए? नारायणा जयपुर आ गए। और अब आपसे प्रश्न यो पूछ लिया जाए कि दादू जी जो हैं, जिनका अधिकांश समय कौन सी जगह पर गुजरा था? आपसे पूछ ले कि दादू जी का अधिकांश समय कहां पर गुजरा था, तो बच्चों ध्यान रखेंगे, दादू जी का अधिकांश समय, दादू जी का जो अधिकांश समय है वह नारायणा जयपुर में ही गुजरा था। बच्चों ध्यान रखेंगे, यहां रहते हुए हम बातचीत करते हैं 1603 ईस्वी की। 1603 ईस्वी के अंदर क्या होता है बच्चों? यहाँ एक पहाड़ी है जिसका नाम है भेरान पहाड़ी। ध्यान रखना है आपको। 1603 ईस्वी में भेरान पहाड़ी पर दादू जी ने क्या ले ली बच्चों? समाधि ले ली। भेरान पहाड़ी पर दादू जी ने क्या ले ली? समाधि ले ली। ध्यान रखेंगे, ये मैं यहाँ पर बता देता हूँ इस प्रकार के भेरान पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? भेरान पहाड़ी। और इस भेरान पहाड़ी पर इन्होंने क्या ले ली बच्चों? समाधि ले ली। और यहीं पर इनका क्या बन रखा है? प्रसिद्ध मंदिर बन रखा है। दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी यही मानी जाती है। ये सब भी आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार इनका जो मंदिर है, इस मंदिर के अंदर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि किसकी पूजा करते हैं? समाधि की। और इस समाधि पर है क्या? तो बच्चों ध्यान रखेंगे, चरण चिन्ह, पद चिन्ह, चरण पादुका है, चरणों की पूजा। ध्यान रखेंगे आप, दादू जी की क्या की जाती है? चरणों की। ध्यान रखेंगे आप, अधिकांश समय यहाँ पर होने के बाद 1603 ईस्वी में ये भेरान पहाड़ी पर क्या ले लेते हैं? समाधि ले लेते हैं। भेरान पहाड़ी पर इनकी समाधि बन रखी है, जहाँ पर इनके चरणों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। बच्चों, इस भेरान पहाड़ी के पास इस प्रकार एक खो थी, और दादू संप्रदाय का नियम होता है कि
इनके मरने के बाद शव का अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। इनके शव को जानवरों को खाने के लिए दे दिया जाता है, जानवरों को खाने के लिए जंगलों में फेंक दिया जाता है। तो दादू जी के शव को भी क्या करते हैं, इस खोह में रख लेते हैं, जिसे बच्चों दादूरी खोल इसे क्या कहा जाता है, दादूरी खोल। ऐसे शुद्ध जो शब्द है बच्चों वह खोह है, ध्यान रखेंगे। दादूरी खोल या दादूरी पोल भी कहा जाता है। और ये भी परीक्षा में पूछ लिया गया कि दादूरी खोल या दादूरी पोल कहाँ पर है, तो आप ध्यान रखेंगे भेरान पहाड़ी है। और ये भेरान पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है, ये भेरान पहाड़ी बच्चों जयपुर में पड़ती है, नारायणा के थोड़े से ऊपर है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो दादू जी ने समाधि कहाँ पर ली थी, भेरान पहाड़ी पर। जिस दिन दादू जी ने समाधि ली, जिस दिन दादू जी ने आंखें बंद की, ठीक उसी दिन इनका एक शिष्य था जिसका नाम था रज्जब जी। और संत रज्जब जी ने भी जिस दिन से अपनी आंखें बंद की, वो तब तक आंखें नहीं खोली जब तक उनके प्राण उनके शरीर में थे। उन्होंने आजीवन कभी जीवन में आंखें नहीं खोली थी संत रज्जब जी ने, इस दिन से। ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे, अभी हम पढ़ेंगे तब उनकी भी चर्चा करेंगे। तो दादूरी खोल या दादूरी पोल कहाँ पर है, यहाँ पर। पूजा किनकी की जाती है, चरणों की पूजा की जाती है, जिस प्रकार हम रामदेव जी के पूजा करते हैं। बच्चों मेला, दादू संप्रदायों का जो यहाँ पर मेला लगता है, वह मेला कब लगता है, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों फाल्गुन शुक्ला अष्टमी के दिन, ध्यान रखेंगे, दादू संप्रदाय का जो मेला लगता है वह कब लगता है, फाल्गुन शुक्ला अष्टमी के दिन इनका मेला लगा करता है। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अब हम दादू जी के जीवन दर्शन से संबंधित बातचीत करते हैं एवं दादू संप्रदाय के अन्य प्रश्नों की भी हम चर्चा करते हैं। तो इसके बाद बच्चों अब हम दादू जी के जीवन से संबंधित बात करते हैं। अभी हमने दादू जी की जो बात थी जन्म से लेकर के मृत्यु तक वो किया, लेकिन उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या किया उसकी हम चर्चा करते हैं। तो देखो अब यहीं से बहुत सारे प्रश्न भी बनेंगे जिनको आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि इनकी मृत्यु के बाद प्रधान शिष्य, ध्यान रखना है, मृत्यु के बाद प्रधान शिष्य। और इस प्रधान शिष्य जो है वो कौन है, इनका गरीब दास और मिस्किन दास, ये दो हैं जो इन्हीं के पुत्र हैं। प्रधान शिष्य गरीब दास गद्दी पर बैठा, ध्यान रखेंगे, गद्दी पर बैठा। दादू जी की मृत्यु के बाद इनकी गद्दी पर कौन बैठा, गरीबदास। ये इनका शिष्य भी था बच्चों, और ध्यान रखेंगे साथ में इनका पुत्र भी था। और इन्हीं गरीबदास ने जो हमारे यहाँ पर क्या किया था, खालसा पंथ की स्थापना की थी। ध्यान रखेंगे, खालसा पंथ की स्थापना। काफी सारी बातें हम करेंगे कि इनके कितने कितने पंथ है, सारे पंथों की हम बात करेंगे। लेकिन दादू जी की मृत्यु के बाद क्या होता है कि गरीबदास जी जो इनकी गद्दी पर बैठते हैं, जो इनके शिष्य भी थे और साथ में बच्चों इनके क्या भी थे, पुत्र भी थे। ऐसा आप ध्यान रखेंगे। दादू जी ने जो बच्चों उपदेश दिए, सबसे पहले ध्यान रखेंगे मूर्ति पूजा। दादू जी ने किसका विरोध किया, मूर्ति पूजा। बच्चों किसका विरोध किया, बाह्य आडंबरों का। मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर, छुआछूत, इनका विरोध किया है। छुआछूत, इन सबका दादू जी ने क्या किया है, विरोध किया है। साथ ही बच्चों निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया है। निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर दादू जी ने क्या दिया है, बल दिया है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। अब दादू जी अगर ये किन्हीं को समझाते हैं, किन्हीं लोगों को कहते हैं, तो कौन सी भाषा में कहते हैं, ध्यान रखेंगे। उपदेश, यहां से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए, दादू जी ने उपदेश कौन सी भाषा में दिए, तो हिंदी मिश्रित सद्दूकड़ी भाषा में। किसमें, हिंदी मिश्रित सद्दूकड़ी भाषा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दादू जी ने उपदेश कौन सी भाषा में दिए, तो दादू जी ने उपदेश हिंदी मिश्रित सद्दूकड़ी भाषा में दिए थे। बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दादू जी के पदों की प्रधान बोली, दादू जी के पदों की प्रधान बोली कौन सी है, प्रश्न अलग अलग प्रकार हैं, आप ध्यान रखेंगे।
एक प्रश्न तो यह है कि दादू जी ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए? हिंदी मिश्रित सद्दूकड़ी। और इस हिंदी मिश्रित सद्दूकड़ी भाषा का प्रयोग करने के कारण ही इन्हें राजस्थान का क्या कहा गया है? कबीर कहा गया है। और पदों की जो प्रधान बोली होगी बच्चों, दादू जी के पदों की प्रधान बोली कौन सी होगी? ढूंढाड़ी। ये आपको ध्यान रखना है। दादू जी के पदों की जो प्रधान बोली है वो कौन सी है? ढूंढाड़ी है, क्योंकि ये ढूंढाड़ क्षेत्र से हुआ करते थे। इसके बाद बच्चों आपको मैं बता दूं कि दादू जी ने दादूरी वाणी, इनके जो ग्रंथ हैं, एक तो है दादूरी वाणी, दादूरी वाणी। दादूरी वाणी के साथ बच्चों इनका एक और ग्रंथ है जिसे हम कहते हैं दादूरा दुआ, दादूरा दुआ। ये इन्हीं की पूजा किया करते हैं, इन्हीं का गुणगान किया करते हैं दादू संप्रदाय के व्यक्ति। ये सभी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये जो पद हैं, पद का मतलब हम कह सकते हैं पद्य, और दादू जी के पद किसमें संकलित है? पद संकलित। इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसमें दादू जी के पद संकलित है? तो बच्चों हरडे वाणी, ध्यान रखेंगे, हरडे वाणी नामक ग्रंथ में, हरडे वाणी नामक ग्रंथ में दादू जी के पद संकलित हैं। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। बच्चों इसके बाद ध्यान रखना है प्रार्थना स्थल, प्रार्थना स्थल। ये भी बहुत बढ़िया नॉलेज की बात है। प्रार्थना स्थल कि दादू जी के प्रार्थना स्थल क्या कहलाते हैं? तो दादू जी के प्रार्थना स्थल अलख दरीबा कहलाते हैं। जिस प्रकार हमारे प्रार्थना स्थल मंदिर कहलाते हैं, ठीक उसी प्रकार दादू जी के प्रार्थना स्थल क्या कहलाते हैं? अलख दरीबा कहलाते हैं। कभी कभार तो बच्चों परीक्षा में यूं दे दिया जाता है कि अलख दरीबा क्या है, और आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि बाड़मेर क्षेत्र में खनिज तेल कुओं के नाम है, या इन खानों के नाम है, या किसी गांवों के नाम है। तो आप ध्यान रखेंगे ये दादू संप्रदाय के प्रार्थना स्थल के नाम है। दादू संप्रदाय का प्रार्थना स्थल क्या कहलाता है रे बच्चों? अलख दरीबा कहलाता है। बच्चों ध्यान रखेंगे दादू जी के कुल 152 शिष्य थे, कुल 152 शिष्य थे। दादू जी के कुल कितने शिष्य थे? 152 शिष्य थे। बच्चों 152 शिष्यों में से आप ध्यान रखेंगे 100 शिष्य तो ग्रस्त हो गए, 100 शिष्य क्या हो गए? ग्रस्त हो गए थे। और बच्चों फिर आपको ध्यान रखना है 52 जो शिष्य हैं ये क्या हो गए थे? ये संत हो गए थे। 52 शिष्य क्या हो गए थे? इनके संत हो गए थे। और इन 52 शिष्यों को, 52 संतों को ये क्या कहा जाता है बच्चों? दादूरी भुजा या आधार स्तंभ कहा जाता है। दादूरी भुजा, इन 52 शिष्यों को क्या कहा जाता है? दादूरी भुजा या दादू की भुजा कहा जाता है। ये सब भी बच्चों आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट हम और आगे चर्चा करते हैं दादू संप्रदाय की ही। शायद बच्चों आपने ले लिया होगा। अब हम बातचीत करते हैं दादू संप्रदाय के प्रमुख नियमों की, कि दादू संप्रदाय के व्यक्तियों को कौन कौन से नियम मानने होंगे। तो दादू संप्रदाय का जो नियम है, दादू संप्रदाय के 5 नियम प्रमुख हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। प्रमुख नियम कितने हैं? 5, और इनकी पालना करना अनिवार्य होती है। वही दादू संप्रदाय का शिष्य बन सकता है, वही दादुओं का संत बन सकता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो प्रमुख नियम हम बातचीत करते हैं दादू संप्रदाय के प्रमुख नियम की। प्रमुख नियम, दादू संप्रदाय के प्रमुख नियम। प्रमुख नियम नंबर 1 नियम जो अपनाएं कि विवाह नहीं करेंगे। देखो, विवाह नहीं करेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि विवाह क्यों नहीं करेंगे। तो बच्चों आपको मैं बता दूं कि दीक्षा लेने के बाद कोई भी विवाह नहीं करता है। जो भी व्यक्ति दीक्षा को प्राप्त कर लेता है वो कभी भी क्या नहीं करता है? विवाह नहीं करता है। तो जो भी इनकी दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, जो इनके संत हो जाते हैं, वह विवाह कभी भी नहीं करते हैं। क्योंकि भी 152 जो मैंने आपको बताए थे, 100 ने विवाह कर लिया था, इसलिए दादू जी के आधार स्तंभ नहीं रहे, दादू जी की भुजाएं नहीं रही। दादू जी की भुजाएं तो केवल वही रही जिन्होंने दीक्षा लेने के बाद विवाह नहीं किया। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, प्रमुख नियम पहला क्या है? विवाह नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करेंगे साहब, क्योंकि क्या करना है? हमें संत बनना है दादू संप्रदाय का।
तो कह रहा आपको तो करना है दादू संप्रदाय में, अगर आप साधु संत बन रहे हो तो ही विवाह नहीं करना है, बाकी दादू संप्रदाय को मान भी रहे हो तो भी विवाह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल उनके संत बन रहे हो, साधु बन रहे हो, गद्दी पर बैठेंगे तो फिर आप क्या नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे। विवाह नहीं करेंगे तो फिर अब दूसरा पुजारी कौन होगा, इनके सेवा पूजा कौन करेंगे, तो ये गोद ले लिया करते हैं, ये सब ध्यान रखेंगे। अब नंबर 2, गांव से बाहर रहेंगे, गांव से बाहर रहेंगे, गांव से बाहर रहेंगे। अब आपको पता ही है गांवों में तो क्या होता है, गांव में ही आते हैं जाते हैं तो आकर्षण बढ़ता है, और संतों के इस प्रकार आकर्षण बढ़े तो इनकी मानसिक स्थिति सही नहीं रहती है। तो अब भक्ति के लिए मन का सही होना बहुत जरूरी है, इसलिए इन्होंने अगला नियम रख दिया कि गांव से बाहर रहेंगे, गांव के अंदर नहीं रहेंगे, कोई दिखे नहीं तो कुछ सोचेंगे ही नहीं। अब देखो इनके शिष्य कभी कभार गांव में मांगने भी आते थे, तो फिर वो आकर्षण बढ़ सकता है, तो इन्होंने आकर्षण को गायब करवाने के लिए सिस्टम चालू कर दिया, बाल कटवाने अनिवार्य है। दादू संप्रदाय के जो साधु है उनके क्या कटवाए जाएंगे, बाल कटवाए जाएंगे। बाल कटवाने क्या होंगे, अनिवार्य होंगे। ऐसा भी बच्चों आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। नंबर 4, लाश को अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, लाश को जानवरों को खाने के लिए फेंक दिया जाएगा। लाश को जानवरों को खाने के लिए फेंक दिया जाएगा, खाने के लिए। दादू जी का भी फेंक दिया था, जिसे हम दादूरी खोल कहते हैं, जहां पर वो डाला था। लाश को जानवरों को खाने के लिए फेंक दिया जाता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ये इनका नियम है राजस्थान का। ये सा संप्रदाय जो अंतिम संस्कार नहीं करते हैं, भले कि मृत व्यक्ति की लाश को क्या कर देते हैं, जानवरों को खाने के लिए फेंक देते हैं, वह कौन सा है, दादू संप्रदाय। अंतिम बच्चों आप ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी मिलेगा तो सत्य राम के करके, क्या कह करके, सत्य राम कहकर अभिवादन करना होगा। सत्य राम कहकर के क्या करते हैं, ये अभिवादन करते हैं। ये दादू संप्रदाय के प्रमुख क्या थे बच्चों, नियम थे, ऐसा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों मैं आपको बता दूं कि बनवारी दास, एक इनके शिष्य ही हुए जिनका नाम था बनवारी दास। क्या नाम है, बनवारी दास। अब ये बनवारी दास क्या करते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं। बनवारी दास ने दादू संप्रदाय का क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। इनकी मृत्यु के बाद दादू संप्रदाय अलग अलग भागों में, अलग अलग शाखाओं में बट गया था। देखो बच्चों, सबसे पहले जो हम देखते हैं उत्तराधे। इन उत्तराधे को हम बोलते हैं स्थानधारी। इनको हम क्या भी बोल सकते हैं, स्थानधारी। ध्यान रखेंगे, ये दादू संप्रदाय की शाखाएं, दादू संप्रदाय के पंथ हैं। उत्तराधे पंथ, उत्तराधे को आप क्या भी कह सकते हैं बच्चों, ध्यान रखेंगे, स्थानधारी भी कह सकते हैं। दादू संप्रदाय के ऐसे साधु जो उत्तर की ओर चले गए, उत्तर की ओर चले गए। दादू संप्रदाय के ऐसे साधु जो उत्तर की ओर चले गए, वह क्या कहलाए, उत्तराधे कहलाए। ये सब बच्चों आपको ध्यान रखना है। दादू संप्रदाय के ऐसे साधु जो उत्तर की ओर चले गए, क्या कहलाए, उत्तराधे। नंबर 2 बच्चों, खाकी। ध्यान रखेंगे, दादू संप्रदाय के ऐसे साधु जो अपने शरीर पर क्या लगाया करते थे, भस्म रमाया करते थे, वह क्या कहलाए, काकी कहलाए। नंबर 3 पे बच्चों आपको ध्यान रखना है, विरक्त में किसे कहते हैं, विरक्त उन्हें कहा जाता है जो घूमते फिरते हो, चलते फिरते साधु, चलते फिरते ऐसे साधु जो गृहस्थियों को दादू संप्रदाय की शिक्षा दिया करते थे। गृहस्थियों को, किसको दिया करते थे, गृहस्थियों को। खाकी वाले तो भस्म लगा करके आराम से पड़े रहते हैं। इधर उत्तराधे वाले, जिन्होंने स्थानधारी वाले अपने को छोड़ करके जो उत्तर भारत में चले गए, इनके ऐसे शिष्य जो उत्तर भारत में जाकर के ही दादू जी के वचनों को बताने लगे, दादू संप्रदाय का प्रचार करने लगे। और इसके बाद बच्चों नंबर 4 पर आपको ध्यान रखना है, खालसा पंथ। गरीबदास, इनका पुत्र था, इनका शिष्य भी था, जिसका नाम था गरीबदास। तो ये गरीबदास के अनुयायी क्या कहलाए, खालसा पंथ के अंतर्गत आ गए। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गरीबदास जी ने की थी। ये सब भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों नागा संप्रदाय। कैसा संप्रदाय, नागा। ये नागा संप्रदाय को, या नागा भी इनका एक पंथ ही है, नागा पंथ हम इसे कह सकते हैं। और सुंदर दास, इनके एक शिष्य थे सुंदर। ध्यान रखेंगे आप, छोटा सा बच्चा नंगा होता है
और छोटा सा बच्चा नंगा होता है तो कितना सुंदर होता है। इसको ऐसे सेट कर लो कि नंगा व्यक्ति सुंदर होता है। तो नागा पंथ की स्थापना किसने की बच्चों? सुंदरदास जी ने की। घाटड़ा अलवर के अंदर इनकी जो प्रमुख पीठ है। जयपुर के अंतर्गत बच्चों में आपको बता दो कि नागाओं की सेना हुआ करती थी। नागा पंथ के साधु सेना में भर्ती होना पसंद किया करते थे और अपने साथ हमेशा हथियार रखते थे। लेकिन जयपुर में सवाई जय सिंह जी के समय पर इन साधुओं को हथियार रखने से मना कर दिया था, क्योंकि इनका आतंक भी हो गया था बच्चों। ये साफ ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों 5 तो ये प्रमुख हैं जिनका वर्गीकरण किया है बनवारी दास ने। ध्यान रखेंगे, बनवारी दास ने। दादू पंथ का जो वर्गीकरण किया है वो किसने किया है? बनवारी दास ने किया है कि दादू पंथ 5 भागों में बट गया। उत्तरादे, खाकी, विरक्ति, खालसा और नागा। अब बच्चों ये और हमें मिलता है निहंगी। निहंगी, अब इस निहंग को अलग अलग में अलग अलग दे रखा है। कुछ बताते हैं कि इनके 6 शाखाएं हैं और ये निहंग चलते फिरते साधु। ये निहंग क्या करते हैं? चलते फिरते साधु। दादू संप्रदाय के ऐसे साधु जो चलते फिरते रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? निहंग कहलाते हैं। एक तो आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात ऐसे ध्यान रख लेंगे कि आपसे डायरेक्ट ही पूछ ले कि दादू संप्रदायों के साधुओं को क्या कहा जाता है, तो भी आप बता सकते हैं, निहंग बता सकते हैं। और निहंग का मतलब ऐसा होता है चलते फिरते क्या होते हैं बच्चों? साधु होते हैं। ऐसा आपको ध्यान रखना है। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपने ले लिया होगा। अब हम दादू जी के 2 शिष्यों की भी बातचीत कर लेते हैं। दादू जी के ऐसे 2 शिष्य जिनके विषय में परीक्षाओं के अंदर परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम करते हैं बात। सबसे पहले हम देखते हैं रज्जब जी को। रज्जब जी, रज्जब, देखो ध्यान रखेंगे जो रज्जब जी हैं बच्चों, ये दादू जी के क्या हैं? शिष्य हैं। ध्यान रखेंगे आप। सांगानेर जयपुर, इनका जो संबंध आपसे पूछ ले तो सांगानेर जयपुर। और बच्चों आपको मैं बता दूं कि रज्जब जी विवाह करने के लिए जा रहे थे और बीच में दादू जी के वचन चल रहे थे, तो विवाह में थोड़े वहां नहीं गए, रुक करके सत्संग में गए। और दादू जी के सत्संग स्थल पर जाकर के जब इन्होंने दादू जी को सुना तो इनका मन इतना परिवर्तन हो गया कि इन्होंने शादी नहीं की और आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। ध्यान रखेंगे आप। राजस्थान का ऐसा संत है जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहा। आजीवन दूल्हे के वेश में रहा। राजस्थान के ऐसे संत जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे वह कौन है? वो है बच्चों संत रज्जब जी। इसके बाद बच्चों ध्यान रखेंगे ये बिना पढ़े लिखे हैं। इन्होंने कभी भी क्या नहीं किए? पढ़ाई नहीं की है। फिर भी इनके सर्वंगी, इनके जो कुछ ग्रंथ है उनकी भी हम बातचीत करेंगे। ये रज्जब वाणी है, सर्वंगी है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे दादू की मृत्यु के बाद कभी आंखें नहीं खोली। मैंने बताया था आपको अभी, दादू की मृत्यु के बाद, दादू की मृत्यु के बाद इन्होंने कभी भी क्या नहीं खोली बच्चों? आंखें नहीं खोली। दादू की मृत्यु के बाद आंखें नहीं खोली इन्होंने। दादू की मृत्यु के बाद इन्होंने कभी भी क्या नहीं खोली? अपनी आंखें नहीं खोली। ये सब आपको ध्यान रखना है। साथ में बच्चों इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं, यहां से भी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक तो है सर्वंगी। आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वंगी किसने लिखा, तो ध्यान रखेंगे सर्वंगी रचना रज्जब जी की है। और एक बच्चों आपको ध्यान रखना है रज्जब वाणी। रज्जब वाणी, ये सर्वंगी और रज्जब वाणी 2 इनके ग्रंथ हैं। वे पढ़े लिखे नहीं थे फिर भी मिलते हैं। और इस सर्वंगी को खास रूप से ध्यान रखना, काफी बार परीक्षाओं में पूछी गई है। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है सुंदरदास जी। सुंदरदास जी, ये सुंदरदास जी भी दादू जी के शिष्य थे। और सुंदरदास जी ने क्या किया बच्चों? नागा पंथ की स्थापना की। सुंदरदास जी ने किसकी स्थापना की? नागा पंथ की स्थापना की। ये सब आपको ध्यान रखना है। कहां पर मिलेगी? घाटड़ा अलवर में मिलेगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि इनको क्या कहा जाता है? दूसरा शंकराचार्य। सुंदरदास जी को क्या कहा जाता है रे बच्चों? दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है। ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे। बच्चों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है जो खालसा पंथ के संस्थापक है गरीबदास, इसके अलावा जो मिस्किन दास, मैं 2 आपको नाम बता रहा हूं, अच्छे से ध्यान रखेंगे। खालसा पंथ के संस्थापक गरीबदास और मिस्किन दास का दादू जी के साथ क्या संबंध है?
तो गरीब दास और मिष्किंद दास दोनों पुत्र भी थे और साथ में बच्चों ध्यान रखेंगे शिष्य भी थे। किन के? दादू के। तो बच्चों ये था दादू संप्रदाय और उनके प्रमुख शिष्य। आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी, एवं बच्चों साथ ही आपका कोई रुचिकर संत संप्रदाय हो जो निर्गुण संप्रदाय से संबंधित हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए, उसको भी मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगा। बाकी हम रेगुलर कंटिन्यू चल ही रहे हैं। साथ में बच्चों अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।